तुमको देख के तो नहीं लगता है तुम्हें जबरदस्ती कोई उठा के ले गया था। उठा के तो लेके गए थे, लेकिन अच्छे लोग थे। उनको यही चाहिए था कि मैं किसी की जान बचाऊं। तो जान बच गई उड़म्बा नरेश की। मैं जब पहुंचा तो कंडीशन अच्छी नहीं थी, फिर मैंने इलाज किया, अब खतरे से बाहर है। अमेजिंग डॉक्टर थॉमस, आपने कमाल कर दिया। किसी भी मरीज का इलाज करना डॉक्टर की ड्यूटी है मेजर, मैंने वही किया। यहाँ पर किसका इलाज करना है किसका नहीं, इसका फैसला मैं करता हूँ। तुमने खुद फैसला लेकर गलत किया। मैं बताता हूँ तुम्हें इस लाश को कहाँ पहुँचाना है। साथ साथ में मुकुंद देवा को मैसेज भेजो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फ्लेचर ने आपको कंपनी के मुख्यालय में प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। एकांत, मुझे पता है आपको क्यों बुलाया जा रहा है। आज आपको चुनना ही पड़ेगा। जब भी किसी अपने को चुनने की कोशिश की है, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण खोया है मैंने। हमारे पास अब अपने प्राण खोने के अलावा कुछ है ही क्या? लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ जानते हुए भी हम। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है, युद्ध ना करने का। अगर हमें अपने लोगों के लिए कुछ भी करना है तो वो तभी संभव होगा जब आप कंपनी के साथ अच्छे संबंध बना के रखें। शस्त्र पूजा में फ्लेचर ने हमारे साथ जो छल किया है, उसके बाद हमें शांत नहीं बैठना चाहिए। आज्ञा। कितनी कायरता से हमारे साथियों को मारा गया, कितने मासूम किसानों को मार दिया गया। ये फ्लेचर साहब का संदेश है। उड़म्बा राजा को बचाने की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। गद्दार, तुझे शर्म नहीं आती? फिरंगियों का पालतू बना हुआ है तू। मैं अकेला क्यों? एक प्रकार से आप सब लोग भी तो कंपनी सरकार के नौकर जैसे ही हो। सबको गुलामी तो बना के रखा हुआ इन फिरंगियों ने। आप में और मुझ में फर्क सिर्फ इतना है कि मैं समझता हूँ, जानता हूँ कि इनसे कोई जीत नहीं सकता है, और ये लोग यहाँ से जाने वाले भी नहीं। बस इसीलिए मैं सिर्फ शांति स्थापना का प्रयत्न कर रहा हूं। चुप! मुझे पता है तू क्या चाहता है चरण। इस कठपुतली को मारकर कुछ नहीं होगा। इस कठपुतली को नचाने वाले हाथों को काटना होगा। आओ मेरे साथ। फ्लेचर! 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 बाहर निकल! फ्लेचर! महाराज, अब इस समय यहां क्या कर रहे हैं? ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप सब लोग यहाँ? और मैं जवाब जानता हूं। मेरे बार बार मना करने के बाद भी आपने विद्रोह करने का फैसला ले ही लिया। आपके सामने उस फ्लेचर ने मासूम लोगों को मारा, देखा आपने? क्या आवश्यकता थी वो शस्त्र पूजा करने की?
आपने उकसाया है कंपनी के लोगों को गोली चलाने के लिए, और ये सब उसी का परिणाम है। और ये सब होने के बाद आप जो करने जा रहे हैं, इससे और कुछ तो नहीं, लेकिन सिर्फ हमारा पतन होगा। आपका ये विद्रोह हमें ले डूबेगा। विद्रोह करना किसे अच्छा लगता है महाराज? कोई अपना सब कुछ बलिदान क्यों करे? जो जीवित है वो क्यों मरे? जब बात आजादी की नहीं, उसके स्वप्न को छीनने की आती है तो सर उठाना ही पड़ता है, किसी ना किसी को बनना ही पड़ता है विद्रोही। तो जाइए जाइए, बन जाइए विद्रोही। एक जो जान बची है मेरे शरीर में, उसका भी बलिदान दीजिए अपने विद्रोह के लिए। लीजिए महाराज। आज नहीं तो कल आपकी यही जिद मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। लेकिन ये सब आप तब समझ पाते जब आपने बोक्सी परिवार में जन्म लिया होता। जब बोक्सी परिवार की 12 पीढ़ियों का रक्त आपकी धमनियों में बह रहा होता, तब आप समझ पाते महत्वाकांक्षा और जिम्मेदारी का फर्क। महाराज, सही कहा आपने। मैं ही समझ नहीं पाया कि जिस पद पर में हो, उसकी मान मर्यादा की सुरक्षा करने में असफल रहा, लोगों की सुरक्षा करने में असफल रहा, मंदिर की सुरक्षा करने में असफल रहा, उस कुल की गौरवशीला थी जिसमें मुझे इतना सम्मान मिला। और आज मैंने हमारे चलंती विष्णु गजपति महाराज का विश्वास भी खो दिया। जानते हैं महाराज, जब एक राजा को उसके सेनापति से मृत्यु का भय होता है, तो इसका मतलब साफ है, इसका सेनापति अपने राजा का विश्वास खो चुका है, पूर्ण रूप से खो चुका है। और ऐसे में सेनापति को अपना पद त्याग देना चाहिए। कम से कम इस जिम्मेदारी से मुझे आज चूकना नहीं चाहिए महाराज। मैंने भगवान जगन्नाथ के साक्षी मानकर इस पद को स्वीकार किया था। और आज मैं बोक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र ब्रह्मवर राय उन्हें जगन्नाथ को साक्षी मानकर अपने सेनापति पद को पूर्ण रूप से हमेशा के लिए त्यागता हूं। ये तो लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिया आपने सेनापति जी। आप तो मुझे बताने वाले थे कि यह डर क्या होता है।
गजपति महाराज के इतने महान सेनापति ने अपना पद त्याग दिया। हाउ सैड, हाउ वेरी वेरी सैड। क्या करोगे अब? वैसे मैंने पहले भी तुम्हें ऑफर दिया था कि तुम्हारे पाइकों को मैं अमीर अंग्रेज व्यापारियों के घर पे चौकीदार रखवा सकता हूं। आज वही ऑफर मैं तुम्हें भी देता हूं। जाओ। और फिर गजपति महाराज के सामने उन्होंने अपना पद त्याग दिया। परिबनी माँ, वो अपना पद नहीं त्याग सकते। तो मैं कोई भूल सुन के वो। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने सोचा कि बॉक्सी के आने से पहले ही मैं आपको बता दूं, ताकि आप उन्हें समझाएं, उन्हें रोकें। कहाँ है मेरा बेटा? वो बस पहुंचने ही वाले हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।